देखिए आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट को पहले समझते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीज है, लेकिन इस क्लास में कोरिलेट करके हम लोग समझते हैं लिमिट और कंटिन्यूटी कैसे है। लिमिट आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और कंटिन्यूटी स्पेशली 12th क्लास में है। ठीक है, यहां लिमिट वर्ड का मतलब है कि किसी एक्सटेंट तक उस वैल्यू को फाइंड आउट करना। हमारे पास मैथमेटिक्स में कई ऐसे टर्म है जैसे 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, ऐसे बहुत सारे टर्म है जो कि नॉट डिफाइंड है। बस समझ गए? यहां पर हम लोग इस वैल्यू को इंडिटरमिनेट वैल्यू कहते हैं। तो ऐसा वैल्यू जब भी आता है तो उसको हम किसी एक्सटेंट तक पता करते हैं कि फाइनाइट क्या होगा। एकदम ध्यान से सुनो, समझ गए ना? किसी एक्सटेंट तक पता करते हैं कि क्या होगा। मान लिया आपका क्वेश्चन है कि हम को पता करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 और x² - 4/x - 2 है। तो सबसे पहला काम है कि हम यहाँ 2 पुट करके देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 पुट करेंगे तो 2² - 4 बाई कितना 2 - 2, यानी कितना आ गया? ये 0/0 फॉर्म आ गया। यानी इसका लिमिट हमको निकालना होगा। इंफिनिटी रहता है तभी लिमिट निकालना रहता है। लिमिट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी रहेगा या 0/0 रहेगा तो भी निकालेंगे। हम बोल तो दिए जी यहाँ इंडिटरमिनेट टर्म होगा तब। अगर मतलब कि 2/0 है तो वो अनडिफाइंड है, हाँ, उसका निकालने का। हाँ। अब यहाँ क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कई तरीका है लिमिट निकालने का, कई तरीका है। जैसे यहाँ पर हम सबसे सिंपल तरीका लगा रहे हैं, वो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइज करेंगे इसको, ऊपर वाले को, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाला फैक्टराइज होगा तो क्या लिखेंगे? इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2² लिख सकते हैं। अब हमको पता है a² - b² का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है a² - b² का? a + b * a - b। तो क्या लिखेंगे? x + 2 x - 2 बाई x - 2। ये कैंसिल होकर क्या हो गया? x + 2 बचा। x + 2 यानी 2 पुट करेंगे तो कितना आ गया? ये 4 आ गया आंसर। क्लियर? जब तक लिमिट नहीं निकल रहा है तब तक ये सिंबल देंगे, तब तक ये सिंबल क्या करना है? देते रहना है। समझ में आया? अब यहां पर इसी को बनाने का दूसरा तरीका था लैपिटर रूल। वो थोड़ा एडवांस मेथड है। इसमें क्या करते हैं? ये मेथड केवल इन्हीं दोनों के लिए काम करेगा। इसमें क्या करेंगे? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। लैपिटर रूल। हाँ, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। तो लिखो यहां पर 2x। फिर 2² का क्या होगा? कांस्टेंट है तो 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 2 का कांस्टेंट है 0। बच गया ये कितना? 2x। तो 2x तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ गया? ये 2 * 2 4 आ गया। तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को आप चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये एक्चुअली लगाया जाता है लैपिटर रूल, एमसीक्यू क्वेश्चन है तब लगाइए, अदरवाइज इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी लिमिट निकालने के लिए हमने समझा कि किसी फंक्शन का लिमिट तभी निकलेगा जब हमारे पास उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड का वैल्यू सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लिया बोला गया कि एक फंक्शन है जो 2 पे नॉट डिफाइंड है। ये मान लिया 2 है और यहां पर ये नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है तो 2 के आगे होगा तो 2 प्लस लिखेंगे, और 2 से पहले होगा तो क्या लिखेंगे? 2 माइनस लिखेंगे। बात समझ में आया? यानी fa+ का क्या मतलब समझे? fa+ का मतलब हो गया a + h। वेयर जहां पर क्या है? वेयर h टेंड्स टू 0। यहां पर h क्या है? 0 है। समझ गए ना? टेंड्स टू 0 है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h। अच्छे से समझो, बार बार एक ही चीज नहीं पूछोगे। h क्या है? समझ में आया? हाँ, दिमाग खोल के बैठो। fa- तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे fa - h। यहां क्या लिखेंगे? वेयर h टेंड्स टू 0। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं लिमिट में? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको क्या लिखेंगे? fa - h। इसका मतलब हो गया ये h एक बहुत छोटा नंबर है, उसी को डिनोट करने के लिए हम लोग टेंड्स टू 0 लिखते हैं। कॉपी करो इसको।